किधर जाए। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। उत्तर प्रदेश के विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल है आपसे, दलित समाज आपको वोट क्यों दे? सिर्फ पीडीए के नारे की वजह से या कोई और भी बात है? क्यों दे आपको वोट? नहीं, सवाल बिल्कुल जायज़ है कि कोई वर्ग हमको वोट क्यों दे। मैं आपसे स्पष्ट और हम सभी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, जो पीडीए की अवधारणा है, कल से और जब से कम खुशी की बात यह है कि आपने इस अवधारणा पे डिबेट शुरू करी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेतृत्व और उसके मोदी जी के स्तुतिगान करने वाले प्रवक्ता भी सिर्फ पीडीए पर हैं। तो इससे कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी को साधुवाद तो दे रहा होगा पीडीए का समाज, जो बहुजन समाज है, जिस समाज के नायक जगदेव बाबू थे, जिस समाज के नायक कांसी राम साहब थे, जिस समाज के सर्वोच्च नेता बाबा साहब को इनहिलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़ने नहीं दिया गया, उनको लिखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से ये बताना हम लोग चाहेंगे कि हम उनके हिस्सेदारी के हिसाब से, उनकी शासकीय, उनकी शैक्षणिक, उनकी शासकीय राजनैतिक हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसलिए हम वोट चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, उससे ये सवाल है कि आज ही जब आपका तो चैनल हमेशा, चूंकि जनवादी चैनल है, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको दिखाता रहता है। इस प्रवक्ता से मेरा बहुत साधारण सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 के जो छात्र हैं, जो दलित पिछड़ों के हैं, वो कोई सवर्ण छात्र नहीं है, उसमें सभी के सभी दलित पिछड़े हैं, उनको न्याय दे पाए? इस उत्तर प्रदेश में ओवरलैपिंग किसने खत्म कर दिया कि दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, उनका हक न मिलने पाए, किसने खत्म किया? पूरे देश में किसने नहीं देखा कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने एसटी एक्ट को कमजोर किया? जब देश भर के बहुजन वर्ग के लोग सड़कों पे आए तो फिर उसके खिलाफ कौन ऑर्डिनेंस लाया? इन लोगों ने लाया। तो जो लोग ठाकुर के कुएं के समर्थन में हों, जिन लोगों के सर पर आज भी जाति और वंश का अहंकार इतना हो कि अभी आज ही हमीरपुर में 2 बेटियों को बलात्कार करके टांगा गया, और जब उसके पिता ने न्याय मांगने की गुहार लगाई तो उसको भी सामंतों ने ठिकाने लगाने की कोशिश की, उससे आहत होकर के। आप अब तक मुझे नहीं बता पाए हैं कि दलित समाज आपको वोट क्यों दे। मैंने आपको स्पष्ट बता आप मुझे बताइए कि आपका क्या पास क्या ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम है कि ये कम्युनिटी आपसे जुड़े? क्यों जुड़े भाई? नहीं, बहुत वाजिब और ठीक सवाल है। मैंने आपसे बताया कि दलित समाज हमें वोट ही न दे, हम उसके दुख के सहभागीदार हैं। जो उसकी पीड़ा है वही हमारी पीड़ा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में दलित के नौजवान असिस्टेंट प्रोफेसर बने। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित परिवारों से आए हुए लोग कुलपति बने, डायरेक्टर दलित परिवार से आए हुए लोग बने। हम तो ये चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये आपके एजेंडा का, पॉलिटिकल एजेंडा का मुद्दा होगा ये जो आप मुझसे बोल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक सवाल है ही नहीं। सवाल उनके जीवन में बुनियादी बदलाव कैसे आए, वो भी अपना गौरवपूर्ण जीवन कैसे जिए, जो संविधान में बात करी गई है कि सभी को समता और सभी को अवसर और प्रतिष्ठा में समता हो। मैं योगी आदित्यनाथ जी से सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के 5 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों में सिर्फ उनके ही जाति के लोग क्यों हो? 5 कुलपति हैं, दलित क्यों नहीं है, पिछड़ा क्यों नहीं है, अल्पसंख्यक क्यों नहीं है? ये सवाल है ना। ये इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। ऑलराइट, मैं अब इस पर चर्चा